अस्सलाम वालेकुम। डेली जॉब्स अपडेट के साथ कतर की वीज़ों का इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। ये वीज़ा इसलिए अच्छा है कि मैंने ख़ुद देखे हैं, मेट्रिक पास, FA पास, BA तक पास लोग सख्त धूप में कंपनियों में बाहर मुल्क में काम कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है, पसीना होता है, परेशानी होती है। शाम को जब जाके रेस्ट करने के लिए रूम में जाता है तो बड़ा यानी उसका चेहरा दिखाई देता है कि गर्मी की वजह से और सख्त काम की वजह से बेचारा बड़ा यानी अपसेट लगता है, जैसे बहुत से लोग। तो इसलिए ये वीज़ा ऐसा है कि आपको वो सख्त धूप से बचाता है और इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी मिलेगी और काम भी इसका बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आपका मैट्रिक पास है या FA पास है तो बहुत बेहतर है। ये जो है होटल के वीज़े है, जिसमें वेटर का काम है और हाउस कीपिंग का काम है। यानी वेटर क्या करता है, लोगों के सामने खाना रखता है, और हाउस कीपिंग क्या करता है कि वो जो बचे हुए सामान, वो प्लेट्स वगैरह वो उठा के टेबल को साफ़ कर लेता है। ये दो काम है। और इनके कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेज़ है, यानी या तो लोगों को सप्लाई करता है या इनके अपने होटल्स है। मतलब इनको आदमी ज़्यादा चाहिए। मेरा मकसद ये है कोई 2-4 लोगों का वीज़ा नहीं है, कोई 100 आदमी तक इनको चाहिए। और इनका 11 तारीख़ को जो कंपनी का आदमी है वो ख़ुद आने वाला है इस एजेंसी में। सिलेक्शन के लिए लोगों को ख़ुद सेलेक्ट करेंगे। तफसील से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और जॉब्स या वीज़ा की तलाश में है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हमारे जॉब्स इंफॉर्मेशन, वीज़ा इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये वीज़े इनका 1000 रियाल आपका सैलरी है, बेसिक सैलरी। खाना रिहाइश उनके ज़िम्मे है, इसमें आपका कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा इसमें आपको टिप मिलता है। टिप का मतलब ये है कि लोग आकर बैठ गए और आपने खाना रख दिया, जो वेटर है, और फिर वेटर पैसा वसूल करता है उस टेबल में जो बैठा हुआ मेहमान होता है, जिन्होंने खाना खाया, गाहक, तो वो आपको पैसा देगा। अगर परस के उसका 40 दरहम बना है, रियाल बना है, और आपको 50 रियाल का नोट दे देता है, तो वो 10 रियाल का पूछता ही नहीं है, वो चला जाता है, ये आपका हो गया। या वैसे अगर खुले पैसे भी दे तो वो ख़ुद 5 रियाल, 5 दरहम या रियाल, 10 या 20 ये ख़ुद साइड पे दे देता है कि ये आप रख लो। ये एक रिवाज है। और 5-10 दरहम ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपको 10 आदमी 10-10 दरहम दे देता है तो ये 100 दरहम हो गया या 100 रियाल हो गया। तो 100 रियाल से यानी महीने का 3000 रियाल आपका ये बनता है, और 1000 आपकी सैलरी है। अगर परस के आपको 50 रुपये रोज़ का मिलता है तो 1500 रुपये खाने मतलब आपकी जो सैलरी है और खाने के अलावा 1500 रियाल आपका इधर बना, यानी 2500 रियाल बना। और 2500 रियाल से तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपका बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ये वीज़ा बुरा नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि सहूलत है इसमें। आप तकलीफ़ों से और परेशानियों से बच सकते हैं, और एक साये में आप काम कर सकते हैं सुकून के साथ। ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी है, ठीक है। 8 घंटे के बाद अगर आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो वो और टाइम आएगा, उसका एक्स्ट्रा आपको सैलरी के अलावा जो 1000 आपकी सैलरी है उसके अलावा वो आपको ओवर टाइम देगा। और जो हाउस कीपिंग वाला है, आपको मालूम है कतर, अबू धाबी, ये तो मुसलमान कंट्री है, इसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग तो आते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपना जो सदका खैरात ज़कात है वो किसी को दे, ठीक है। तो वो इस तरह ऐसे जगहों में जाकर देखते हैं ऐसे लोगों को, और उसके हाथ में पकड़ाते हैं 100 रियाल, दरहम या 500 या 2 या 1000 इस किस्म के वो दे देते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि इस काम में आपका जो 2000 दरहम है या 2000 रियाल, ठीक है, यानी अबू धाबी में भी ये जो है इनके ब्रांचेज़ है, और कतर में रियाल है, अबू धाबी में दरहम है। तो मेरे हिसाब से आपका लाख रुपए से ऊपर आपका सैलरी महीने का बन सकता है, 1.5 लाख तक जा सकता है। किस्मत की बात है, 2 लाख तक भी टिप अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो 2 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। इसका अब क्या है, तरीक़ेकार क्या है, आपका वीज़ा कैसा इनको मिलेगा, ये इनका एजेंसी का नाम मैं आपको देता हूँ, पालेशाह एंटरप्राइजेज़। इनका कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट आपने ऑफिस में जाना है। इनका लाइसेंस होल्डर है, और लाइसेंस का 4035 रावलपिंडी इनका लाइसेंस नंबर है। लीगल तरीके से काम करता है। इनका कोई यानी साइड एजेंट नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आपसे पैसा ले और वो फिर कहे कि यार इसका हम वसूल नहीं है, हमें पैसा दो। और तो ये
डायरेक्ट ऑफिस में आपने जाना है, अपना वहाँ पे पासपोर्ट जमा कराना है। आपका उम्र जो है 30 साल से ऊपर ना हो और पासपोर्ट आपका बना है, यानी 18, 19, 20 साल से कम ना हो उम्र, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक आपका पास है या FA आपका पास है तो आप जा सकते हैं, इसमें और कोई शराइत नहीं है। अब इसमें जो है 11 अक्टूबर जो आदमी है वीज़ो वाला वहाँ से आएगा कतर से, और 11 अक्टूबर को लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो पर्सनैलिटी वालों को पसंद करते हैं, क्योंकि वेटिंग का काम होता है वेटर, तो साफ़ सुथरा आदमी और ख़ूबसूरत आदमी, स्मार्ट आदमी, यानी आपने अच्छे बाल बनाए हैं, आपने शेव की है, आपने पेंट शर्ट पहने हैं, आपके बूट साफ़ सुथरे हैं, आप बात अच्छी तरीके से करते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यानी सुलझा हुआ समझदार आदमी और चेहरे से यानी खिला खिला ऐसा आदमी इन जॉब्स में बहुत पहले से ही यानी इसकी सिलेक्शन हो जाती है, देख के ही इसको सेलेक्ट कर देते कि ये आदमी चाहिए। तो इसलिए जाना है तो पेंट शर्ट में जाएं और अच्छी तरीके से जाएं, साथ में पासपोर्ट के साथ एक फ़ोटो कापी, ठीक है। बल्कि मैं आपको नंबर देता हूँ, जो चीज़ें आपको ले जाने के लिए चाहिए वो एजेंसी वाले से पूछ लें कि क्या क्या हम लेकर आए साथ में। और अब वीज़े का तरीक़ाकार क्या है कि वीज़े का पैसा आपसे वो किस तरह लेगा, वीज़ा का पैसा कितना है, ठीक है, ये मेन बात है। तो इनका वीज़े का जो पैसा है 4.5 लाख टोटल वीज़े का इसमें सब कुछ आता है, यानी 3-4 महीने में आप कवर कर सकते हैं ये जो पैसे है वहाँ पे जब आप काम करेंगे, तो 3 महीने या 4 महीने में आपके पास ये पैसा वापस आ जाता है। तरीका ये है कि आपका जब सिलेक्शन होगा, पासपोर्ट आपने देना है, पासपोर्ट आप देखें, आपका जो है फ़ोटोकॉपी और जो सिलेक्शन में आपका नाम आया वो आदमी चला गया कंपनी में, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र लेटर भेज देगा। तो एजेंसी में जब आपका ट्रांसफ़र लेटर आएगा कि ये आदमी हमें चाहिए, ये आदमी, उन्होंने 10 आदमी सेलेक्ट किए हैं या 20 आदमी सेलेक्ट किए या 50 आदमी सेलेक्ट किए हैं, तो उनके सब नाम होंगे और हर आदमी का जो है लेटर आएगा। उस लेटर को आपने देखना है, लीगल तरीके से पूरा समझना है, और जब आपका तसल्ली हो जाता है तो तब आपका जो लेटर है वो जाएगा पासपोर्ट के साथ वीज़ा लगने के लिए, स्टैंप, ठीक है। जो एम्बेसी है, कतर की एम्बेसी, वहाँ पर आपका वीज़ा का स्टैंप लगेगा, तो उसके ऊपर तो खर्च आएगा, ठीक है। तो वो आपने अपनी तरफ से, क्योंकि वीज़ा आपका है, अदा करने के लिए ये जो वीज़ा है 4.5 लाख का, इसमें आपने एजेंट को, ये कंपनी वाले को पैसा देना है। आधा वो मांग रहे हैं, लेकिन आप 1-1.5 लाख रुपए दे दे तो आपका काम हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 1-1.5 लाख दे, और जब आपका वीज़ा लगेगा, फिर आपका टिकट आएगा, फिर आपका जो इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ कंप्लीट जब होगा, आपका टिकट में जो तारीख़ है, किस टाइम आपका फ़्लाइट है, वो हर चीज़ आपके सामने रख देगा कि भाई ये आपकी चीज़ें है, हमें पैसा दे और आप जा सकते हैं। तो वो चीज़ें लीगल तरीके से आप ख़ुद चेक कर ले, हर चीज़ पूरा है और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आपका वीज़ा लग गया, अब आप जा सकते हैं कतर में और वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो आपने जो है एम्बेसी जो एजेंसी है, इनको जो पेमेंट है वो अदा कर देनी है। तो बाकी जो पैसा होगा, जितना आपने दी है, लग दी है, 1.5 लाख दी है, उसके अलावा यानी टोटल 4.5 लाख रुपए है, वो देके वो पूरा सामान आपने जेब में रख के आ जाना है। और आपका टिकट लगेगा, जिस तारीख़ को आपका टिकट होगा उस तारीख़ आपका जो है फ़्लाइट होगी, और आप वहाँ पे कतर पे या अबू धाबी पे जहाँ पर आपको बुलाएंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं। यानी बहुत ईज़िली तरीके से मैंने आपको समझाया, और अच्छा वीज़ा है, ठीक है। मतलब ये है कि इस साल जो गर्मी गुजरी है कतर में, सबसे गर्म तरीन मुल्कों में कतर भी शामिल है। 4-5 मुल्कों में कतर भी शामिल था, जो शदीद गर्मी थी, जिनकी वजह से लोगों की अमात हो चुके हैं, यानी सख्त धूप में और सहराओं में, ये जो ऑयल फील्ड में, गैस फील्ड में जो काम कर रहे थे, उन गर्मी की वजह से लोग यानी मर चुके हैं। लेकिन कतर ने शो नहीं किया, दुनिया में किसी को छुपाया। इसलिए ये ऐसा वीज़ा है कि वो टेंशन आपका नहीं होगा, आराम से सुकून से काम है, वेटर का काम है, और क्या कहता है हाउस कीपिंग का काम है। ड्यूटी 8 घंटे है, उसके बाद अगर ड्यूटी होगी तो ओवर टाइम में आएगा, उसका एक्स्ट्रा मनी है, और आराम से सुकून से आपकी ज़िंदगी जो है गुजरेगी। और 2 साल इसका जो है एग्रीमेंट है, 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, आएंगे घर, और जब दोबारा जाएंगे, यानी उस टाइम पे जब आप सोच रहे, आप वो कहता है कि आपने वापस आना है या नहीं,
तो उसमें आपका सैलरी भी पे पड़ेगा, यानी 1000 है आपकी तो 1200, 1300, 1400, 1500 जिस तरह आपका रिकॉर्ड होगा उस होटल में, तो उसी हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ेगा। यानी 1000 से 2 साल बाद आपका सैलरी भी बढ़ सकता है और आपका वैल्यू भी उस होटल में यानी बनेगा कि ये आदमी हमारा पुराना है, और आपका एक किस्म की पोजीशन रहेगी उस कंपनी में, उस होटल में या जो भी इदारा है। तो मेरे ख्याल में इतना आपके लिए पूरा होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब इनके नंबर्स लें और इन नंबरों पे आप राब्ते कर सकते हैं। एड्रेस भी ले, चांदी चौक उमर फारूक प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस नंबर 10 और 12, ठीक है, 2 नंबर है। और मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर 051 49 27 145 और 146, यानी 2 टेलीफोन नंबर हैं। आप मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0333 5777 343 और दूसरा नंबर 0300 55 47 806। तो ये इनके 2 नंबर आपको दी, ठीक है। और अच्छा तरीके से यानी पैंट शर्ट में जाके अपना पर्सनैलिटी बना के वहाँ अपने आप को शो कर देना है, ताकि आपके वीज़े लगने में कोई डाउट ना रहे और आपका वीज़ा लग जाए। तो ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए खुदा हाफिज़।